इस वक्त हम और आप सदर काजी शहर कानपुर हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं और एक मारूफ इदारा कानपुर का जहां इशाअतुल उलूम वली बाजार कानपुर के जिम्मेदार और नायब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश सदर काजी शहर कानपुर हजरत अक़दस मौलाना कारी अब्दुल हादी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। इंतहाई अदब के साथ हजरत से हम दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ लाए और अपने वालिहाना खिताब से हम सबको महसूस व मुस्तफ़ीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हज़रत तशरीफ़ फरमा है। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कहीं जाना है, वक्त दे रखा है, इसलिए मेरी मजबूरी है। हज़रत वाला से भी माज़रत चाहूँगा मैं, वरना हज़रत के होते हुए मैं क़तई तौर पर बैठता नहीं बात करने के लिए, मेरी इतनी हिम्मत और ज़रूरत नहीं है, लेकिन मजबूरी है, इसलिए चंद मिनट के लिए मैं आपके और हज़रत के दरमियान मुखिल हो गया हूँ। माज़रत के साथ चंद मिनट मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान मुक़द्दस को अल्लाह ने नाजिल किया है और उसकी हिफाजत का वादा किया है। आज हम मुल्क जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर, ख़ासतौर इस मुल्क के अंदर जिन हालात से हमारा और आपका गुज़र हो रहा है, बड़े बेचैन करने वाले हालात हैं। आज हमें हर तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई हर आदमी हर वक्त दहशत में अपने आप को महसूस करता है, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई फैक्ट्री के लिए, कोई कारखाने के लिए, कोई अपनी जान के लिए, कोई अपने माल के लिए, कुछ भी अपने आप को महफूज नहीं पा रहा है। ये बेचैनियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। इस बढ़ने की वजह से हालात दिगरगू हो रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए इस तरफ मेरी निगाह नहीं जाती, जो नहीं करना चाहिए निगाह हमारी उसकी तरफ जाती है। हकीकत ये है कि मुझे क्या करना है, ये तो हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है, अभी आपको तफसील के साथ बताएंगे। चंद मिनट में मुख्तसरन मैं आपसे कुछ गोशगुजार कर रहा हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस दुनिया में रह करके इस उम्मत की हिफाजत हो, हमारे घर की हिफाजत हो, हमारे ख़ानदान की हिफाजत हो, हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत हो, हमारे अंदर से दहशत ख़त्म हो जाए और हम अल्लाह उसकी रज़ा के वास्ते जीने वाले बन जाएं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, तो सिर्फ़ एक ही रास्ता है हिफाजत का, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कुरान को मजबूती से हम थाम लें। जिस तरीके से कुरान मुक़द्दस की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया है, आपने देखा होगा कि बहुत से हाफिज़ कुरान जो कुरान के हाफिज़ होते हैं, अल्लाह रब्बुल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कब्र की मिट्टी भी उसके सीनों को दीमक की शक्ल में जो लग जाती है वो भी ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। हमारे एक उस्ताद थे हज़रत मौलाना कारी मुहियुद्दीन साहब नव्वरल्लाह मरक़दा। मैं मुख्तसर में बात करके बात ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ आगे आ रहा हूँ। उनका इंतकाल हुआ, हिफ्ज़ हम लोगों ने अमुख्ता उनको सुनाते थे, वरना हमारे यहाँ पर मौजूद होंगे हज़रत मौलाना कारी अब्दुल सत्तार साहब जामई दामत बरकातुहू, हिफ्ज़ मैंने उन्हीं से पढ़ा है और मुख्ता मैं कारी मुहियुद्दीन साहब को सुनाता था। बड़े नेक साले इंसान थे, अल्लाह वाले थे। उनका जब इंतकाल हुआ तो वो कटरा, रामपुर कटरा के रहने वाले थे। उनकी मिट्टी को दफन किया गया। मिट्टी को दफन करने के बाद चूँकि गांव खेड़ों में आमतौर से कब्रिस्तान गांव के बाहर ही हुआ करते हैं, कोई शहर की तरह तो है नहीं कि 1 मील दूर जाए, 1 किलो 2 किलोमीटर दूर जाए। 5-6 महीने के बाद ही उनकी कब्र धंस गई थी। अब रोज़ चूँकि कब्रिस्तान से आना जाना था तो लोगों की निगाह पड़ने लगी, उनके घर ख़ानदान की निगाह पड़े कि यार ये तो कब्र बहुत जल्दी धंस गई 5-6 महीने के अंदर। चुनांचे लोगों को एहसास हुआ, घर ख़ानदान वाले और लोग पहुँचे कि भाई इस कब्र को बराबर कर दिया जाए। चुनांचे उस कब्र को जब बराबर करने के लिए पहुँचे तो उसको खोदा बराबर करने के लिए, तो वो जो खबर थी वो और धंस गई। देखा कि हज़रत मौलाना कारी मुहियुद्दीन साहब नव्वरल्लाह मरक़दा जिस तरीके से 6 महीने पहले लाश को रखा था, सेम उसी तरह से रखी हुई है। ज़र्रा बराबर ना उनके जो है बाल में फ़र्क है, ना उनके जो है चेहरे पे कोई फ़र्क आया, ना उनके
जो उनको जह तजीर तकफीन के लिए दिया कपड़े पहने थे वो भी वैसे ही मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान की बरकत से सिर्फ सीने की नहीं मुकम्मल हिफाजत करता है, पूरे जिस्म की हिफाजत की अल्लाह ने। इसी तरीके से अगर हम कुरान मुक़द्दस को मजबूती से पकड़ लें, उसके मिशन पे चलने लगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे, उसके अल्लाह के अहकामात की हम पाबंदी करने लगे और मुकम्मल यकीन कर लें और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ पूरी दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। पूरी ताकत दुनिया की इधर खड़ी हो जाए हमें बिगाड़ने के लिए, और हमारा अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए अगर तैयार है, खुदा की कसम कुछ नहीं हो सकता। हमने यकीन नहीं किया, यकीन की दौलत से हम महरूम हैं, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं, जगह जगह पर हालात से दो चार हैं, मसाइलों से दो चार हैं, मसाइलों के अंबार लगे हुए हैं। उन अंबार की वजह से आज हम जो है वो उलझे हुए हैं, कहीं कारोबार में, कहीं मकान में, कहीं दुकान में, कहीं फैक्ट्री में, कहीं कारखाने में, और जनाब वाला कहीं बीवी में, कहीं बच्चों में। इस कदर की कमी आ गई है, इस कदर का माशरा गंदा हो गया है कि अल्लाह की पनाह। आज का नौजवान काबू के बाहर है, सुनने को तैयार नहीं, बड़ों की सुनने को तैयार नहीं, सरपरस्तों की सुनने को तैयार नहीं, माँ बाप की मानने को तैयार नहीं। इताअत का जज्बा खत्म होता चला जा रहा है, और जब माँ बाप के नहीं मानेगा, बड़ों के नहीं मानेगा, अल्लाह वालों के नहीं मानेगा, बुजुर्गान दीन के नहीं मानेगा, कुरान के नहीं मानेगा, हिफाजत कैसे होगी उसकी? हिफाजत तो जब ही होगी कि हम कुरान को मजबूती से थाम लें और उसको सीने से चिपका लें और उसके मिशन पर चलें, उसकी तालीमात पर चलें, अल्लाह के अहकामात पर चलें, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक चले। अगर हम चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी का मकसद हल है, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह और आखिरत में भी कामयाब होंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, हम फले फूलेंगे इसी मुल्क के अंदर, कुछ नहीं, एक बार भी का नहीं हो सकता हमारा। लेकिन हमारा यकीन नहीं है, हमें कुरान पे भरोसा नहीं। कुरान पढ़ने वालों की जो बेइज्जती तौहीन की जाती है और जो पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों के साथ जो मामलात पेश आते हैं, ये अल्लाह को ये अमल महबूब पसंद नहीं है। अगर मोहब्बत करना है तो उनसे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी, मदरसों से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी, पढ़ने वालों से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी, पढ़ाने वालों से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी, उस मिशन में जुड़ने वालों से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। अरे मोहब्बत का तरीका हमें आपको सिखाना है। एक आशिक अपनी माशूका से मोहब्बत करता है, उसके इलाके के कुत्ते से भी मोहब्बत उससे हो जाती है। आप कमाल की बात कर रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे इश्क किसे कहते हैं। इश्क तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हमें क्या हमें बताना। लेकिन अगर इश्क है उस अल्लाह से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, उसके मानने वालों से मोहब्बत करो, उसके कारखानों फैक्ट्रियों से मोहब्बत करो, उसको अच्छी निगाह से देखो, उसको अजमत की निगाह से देखो, उससे मोहब्बत करो और उसकी तकरीम और इज्जत करो। अपने से बड़ा, अपने से ऊंचा, अपने से अच्छा समझो, और जहाँ जरूरत हो दीन और मिल्लत की जरूरत की मदारिस को, मकातिब को, जो मदद हो सके उसकी आनत करो। अल्लाह चाहेगा हमारी आपकी इस मुल्क के अंदर ऐसी हिफाजत होगी कि दुनिया की कोई ताकत भी सोच नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी। मैं माजरत के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, बात तो लंबी करनी थी, लेकिन चूँकि हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है, हज़रत से भी मेरी माफ़ी की गुजारिश है और आप हज़रात के दरमियान में मुखल हुआ, इसलिए अल्लाह ताला कहने सुना ज़्यादा हमको और आपको अमल की तौफीक अदा फरमा दे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।